एक्सक्लूसिव खबर का समय हो गया है। अंकुर हमारे साथ जुड़े हैं और खबर है एक्सिस म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई। हमें याद है कि 2 फंड मैनेजर्स की तरफ से इरेगुलरिटीज के कारण एक्सिस म्यूचुअल फंड काफी चर्चा में रहा था और अब इस पूरे मैटर की जो सारी इरेगुलरिटीज थी इसकी एक्सटर्नल ऑडिट अब डिलॉयट कर रहा है। कब तक ये रिपोर्ट्स आ जाएंगी, इस पे फाइंडिंग्स आ पाएंगी, ये सारी डिटेल्स हमें अंकुर बता रहे हैं। अंकुर बताएं, कब तक फाइंडिंग्स एक्सपेक्टेड है? जी हाँ, एक्सिस म्यूचुअल फंड थर्ड पार्टी ऑडिट करा रहा है और हमें सूत्रों से पता चला है कि जो एक्सटर्नल ऑडिट है वो डिलॉयट करने वाला है। ये थर्ड पार्टी ऑडिट जो पोटेंशियल चार्जेस हैं 2 फंड मैनेजर्स पर कि उन्होंने इरेगुलरिटीज की है फंड को मैनेज करने में, इसकी जांच करेगा। ये जांच की जो रिपोर्ट है वो अगले 1 महीने में सबमिट हो सकती है। साथ ही साथ अगर अमाउंट की बात करें तो टोटल जो फ्रंट रनिंग के चार्जेस हैं वो टोटल अमाउंट करीब 150 करोड़ से 250 करोड़ तक निकल कर आ रहा है और ये अमाउंट जो म्यूचुअल फंड की इंटरनल इंक्वायरी है उसमें सामने आया है। तो थर्ड पार्टी ऑडिट इसको वेट करेगा, चेक करेगा। साथ ही साथ प्रोसेस लैप्स भी देखेगा कि अगर कहीं प्रोसेस लैप्स तो नहीं हुआ है और उसमें अगर कोई कोर्स करेक्शन सजेस्ट करना है तो वो भी म्यूचुअल फंड को सजेस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ रेगुलेटर ऑलरेडी इस मामले की जांच कर रहा है, वो इन रिपोर्ट्स को तो ध्यान में रखेगा ही, लेकिन उसकी अलग जांच है वो जारी है इस मामले में। जो एक्सिस म्यूचुअल फंड का क्लेम है सूत्रों के मुताबिक वो यही है कि अभी तक रिडेम्पशन का कोई प्रेशर नहीं आया है। अगर 5 मई से अभी तक की बात करें तो टोटल नेट इक्विटी आउटफ्लो अभी तक 500 करोड़ से कम है। आपको याद होगा चंद्रेश निगम ने एक लेटर भी लिखा था इन्वेस्टर्स को यह बताने के लिए कि कोई भी अगर एक्शन जरूरी होगा म्यूचुअल फंड की तरफ से तो वो लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक अहम जानकारी आपको एक्सिस बैंक के रिगार्डिंग यहाँ पे मिलते हो, उसकी खबर को रिविजिट कर लेते हैं। हमने पिछले महीने प्रकाश ने खबर एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि जितनी भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उन्हें अब एक समान बेस प्राइस के हिसाब से उन्हें गैस मिलेगी और ये एक्सक्लूसिव खबर थी, कल इस पर मोहर भी लगी है। एक बार ये स्टोरी फिर से रिविजिट कर लेते हैं। देखिए, हमने अपने दर्शकों को पहले ही बताया था कि सरकार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए गैस सप्लाई का जो तरीका है उसमें बदलाव करने जा रही है। इसके लिए एक यूनिफॉर्म बेस प्राइस मैकेनिज्म पर काम किया जा रहा है। अब उससे संबंधित जो गाइडलाइंस है उसको सरकार ने जारी कर दिया है। इसका मतलब ये है कि देश भर में जितनी भी सीजीडी कंपनीज हैं उनके लिए गैस प्राइस का तरीका जो है वो बदल जाएगा। अब सभी कंपनियों को एक ही बेस प्राइस पर गैस की सप्लाई की जाएगी। इस फार्मूले को इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि देश भर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का काफी तेजी से विस्तार हो रहा है। सरकार का टारगेट है कि 2022 के आखिर तक इसे 650 शहरों तक लेकर जाना है। इसका सीधा मतलब है कि जो गैस की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगी, उसकी जरूरत बढ़ेगी। लेकिन सरकार के लिए संभव नहीं है कि सभी कंपनियों को जरूरत के हिसाब से जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गैस है जो कि किफायती दरों पर दी जाती है वो दी जा सके। लिहाजा एक नया फॉर्मूला निकाला गया है। उसके हिसाब से अब जितने भी तरह के गैस है, मसलन कि जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गैस है जिसको कि एपीएम गैस कहते हैं, या फिर सीबीजी है, या फिर जो इंपोर्टेड गैस है, या फिर वो गैस जो कि डिफिकल्ट फील्ड से निकले जिसकी कीमतें ज्यादा है, उन सबको मिलाकर एक एवरेज बेस प्राइस तय किया जाएगा और उसी बेस प्राइस के हिसाब से सभी कंपनियों को गैस की सप्लाई की जाएगी। एक और बदलाव हुआ है वो ये कि अभी कंपनियां जो हैं डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गैस से ज्यादा उनको रिक्वायरमेंट होती है तो या तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या स्पॉट से खरीदती हैं। लेकिन नए बदलाव के तहत अब हर तरह के गैस की सप्लाई जो है वो गेल करने जा रही है, यानी गेल ही नोडल एजेंसी होगी। ये भी एक बड़ा बदलाव है। इससे गैस की कीमतें तो कुछ बढ़ेंगी लेकिन रिक्वायरमेंट पूरी होगी कंपनियों की और वो भी अफोर्डेबल रेट पे। एक बड़ा बदलाव है। गेल जो है जो उनकी जरूरत है 100% जरूरत को मीट करेगी और उसके अलावा 2.5% अतिरिक्त गैस की सप्लाई जो है वो करेगी। नई व्यवस्था जो है वो 16 मई से लागू होने जा रही है और माना यह जा रहा है कि उन कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिनके पास मौजूदा समय में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, ये पॉलिसी फ्रेमवर्क का चेंज है जो कि ज़्यादातर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें आईजीएल, एमजीएल ये कंपनी शामिल है, इस पे आप पॉजिटिव असर देख पाएंगे। इसलिए आप आईजीएल 2% ऊपर देख पा रहे हैं। हालांकि 2-3 दिन पहले हमने खुद से ही पता किया था कि आईजीएल आप बाय करेंगे, उनका व्यू पॉइंट उस समय नेगेटिव था। कुछ बदलना चाहते हैं आईजीएल को लेकर अपना व्यू पॉइंट? पिछले 2 दिन से ये चल ही रहा है, वैसे ज़्यादा नुकसान में नहीं पहुँचा ये। जी डिम्पल, देखिए मैं अभी
भी इन स्टॉक्स के ऊपर जरा सा बेरिश ही हूं। और जो इनके राइज हैं, ये देखिए लार्जली न्यूज ड्रिवन होते हैं। इम्पैक्ट खत्म होते ही स्टॉक वापस डाउन ट्रेंड शुरू कर देते हैं। तो स्टॉक को राइज होने दीजिए, एक अच्छा लेवल बनने दीजिए। मैं इसे शॉर्टिंग के तौर पे ही यूज करूंगा। आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस, इनमें से गुजरात गैस एक एक्सेप्शन होगा, बट अदरवाइज आईजीएल और एमजीएल में आई विल ट्राई एंड सेल ऑन एवरी राइज एटलीस्ट टिल दे मेंटेन देयर रेजिस्टेंस लेवल। आईजीएल पे वो काफी ऊपर है, व्हिच इज एट अराउंड 400 लेवल्स। ओके ठीक है। खैर बाजार खुलने वाला है और आप सारी चीज़ों को फिर से समेट के बिल्कुल तैयार रहिएगा। एक तो पहला, आज रुपए ने जो 13 पैसे की मजबूती दिखाई है, ये फर्स्ट कंटेंडर है। दूसरा, एसजेएक्स निफ्टी से पूरा रिवर्स हो गया एंड दैट मीन्स कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा है। तीसरा,